को इन नामों के किसने क्यों क्या नाम हम भारत को दियागा और यह इन नामों का स्रोत क्या रहा। तो यह वीडियो आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए बहुत खास होगी, क्योंकि ऐसे टॉपिक पे हमसे क्वेश्चन बार बार पीछे अगर हम एनालिसिस करके देखते हैं तो ऐसे क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। तो जो चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को, देख लेते हैं भारत के विभिन्न नाम कहाँ से मिले और कहाँ से इनके साक्ष्य है। जैसे हमारा पहला पॉइंट है कि भारत की सभ्यता और संस्कृति की जननी किसे माना जाता है, तो जननी माना जाता है जी सिंधु सभ्यता को। सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम हमारा हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं हम। अब यहाँ पे दो वर्ड आप देख पा रहे होगे, एक सभ्यता वर्ड है हमारा, एक हमारा संस्कृति है। अब इनको हम देख लेते हैं, संस्कृति और सभ्यता किसे कहते हैं, इनका मतलब क्या होता है। बहुत बार बार ये हमारे पर आते हैं पर लेकिन हम इसका राइट मीनिंग क्या होता है उसको भी जानते हैं। सभ्यता का मतलब होता है हमारा किसी मानव समाज की उन्नत अवस्था, जिसमें उसकी संस्कृति, विज्ञान, उद्योग और सरकार का उच्च स्तर से हम क्या लगाते हैं, वह सभ्यता को हम डिफाइन करते हैं। संस्कृति किसी आबादी की कला, मान्यता और संस्थाओं सहित जीवन के सभी तरीकों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। या जो हमारी संस्कृति होती है पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संपूर्ण समाज के लिए जीवन जीने का तरीका। संस्कृति के हम उदाहरण किस प्रकार से ले सकते हैं, शिष्टाचार, पोशाक, भाषा, धर्म, अनुष्ठान, ये सब कहीं के उदाहरण है हमारे संस्कृति के। हम इसे मैप से समझ लेते हैं। अगर ये संस्कृति है तो संस्कृति से बड़ा रूप हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा सभ्यता। यानी कि सभ्यता का ही एक अंग होता है आपकी क्या, संस्कृति। संस्कृति का मतलब होता है हमारा किसी खास विशेष क्षेत्र की पहनावा, खाना, भाषा, बोलचाल, किस तरीके से उनका रहन सहन, ये सब संस्कृति का भाग होता है। और किसी समाज की उन्नत अवस्था उसको बोलते हैं हम सभ्यता। उसकी उन्नत अवस्था जैसे कला, विज्ञान के क्षेत्र में उसने कितनी तरक्की कर ली, तो उससे हम उस सभ्यता को लगाते हैं। जैसे आप समझते हैं वह कितना सभ्य आदमी है, यानी कि वो कितना उन्नत आदमी है। इस तरीके से हम सभ्यता और संस्कृति को मेजर करते हैं। अब देखो हमारा भारतवर्ष हम कहते हैं, भारतवर्ष भी बोलते हैं भारत को, हम इंडिया भी कहते हैं, भारत भी कहते हैं, कुछ जगह हिंदुस्तान भी कहा जाता है भारत को, कुछ जगह हम जम्बू द्वीप भी कहते हैं। इन सभी नामों को हम इस वीडियो में देखेंगे अच्छी तरीके से और उनके सोर्स को बताएंगे किसने कौन सा नाम हम भारत का दिया। तो भारत का जो हमारा आज का टॉपिक है वो भारत का नामांकन है। तो भारतवर्ष को जो हम कहा जाता है वो भारतवर्ष किसके नाम पर पड़ा, ऋग्वेद के अंदर एक जन यानी कि कबीला समुदाय था भरत, उस भरत के नाम पर भारत का नाम भारतवर्ष रखा गया। भारत जो शब्द है वो हमारा किस जगह सबसे पहले इसका उल्लेख मिला, हमें पुराणों में इसका उल्लेख मिला। इंडिया शब्द की उत्पत्ति जो है यूनानी यानी कि ग्रीक भाषा के शब्द इंडोई से हुई। कभी कभी हम सोच लेते हैं कि इंडिया शब्द इंग्लिश का शब्द है तो ये लैटिन भाषा से होगा, नहीं, ये यूनानी भाषा का शब्द है। अब हिंदुस्तान किसने कहा, भारत को हिंदुस्तान कहा जी पारसियों ने, ईरानियों ने। क्यों कहा, क्योंकि वे सिंधु जो नदी थी उसे हिंदू कहते थे और हिंदू के नाम पे ही, सिंधु के नाम पे हिंदुस्तान हमारे भारत का नाम उन्होंने दिया। उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप को हम वर्ड से पहले से मानते हैं। उपमहाद्वीप किसे बोलते हैं, महाद्वीप होता है महाद्वीप का एक खंड जिसकी अलग सांस्कृतिक पहचान होती है, भौगोलिक और राजनीतिक अलग अलग उसकी पहचान होती है। और ये बड़ा भूभाग होता है पर इतना बड़ा नहीं होता जो महाद्वीप के से बड़ा हो, महाद्वीप का एक छोटा खंड होता है। अब भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, ये सभी देश भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है। अगर इन दो उपमहाद्वीप में दो देशों को शामिल कर ले, मालदीव और श्रीलंका, तो फिर ये दो देश जुड़ने के बाद भारतीय उपमहाद्वीप के साथ बन जाते हैं दक्षिणी एशियाई देश। अगला हमारा वर्ड है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मीन्स होता है हमारा पेनिनसुला। पेनिनसुला वो भूभाग होता है किसी देश का जिसकी जो भाग तीन ओर से जल से घिरा हो। जैसे भारत का दक्षिणी भाग तीनों ओर से घिरा हुआ है। हमारा दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और एक हिस्सा उसका स्थल से लगा हो, जो कर हमारा उत्तरी भाग में क्या है, हमारे हिमालय पर्वत है। तो भारतीय प्रायद्वीप का वह भाग, दक्षिणी भाग जो वह है प्रायद्वीप कहलाता है। अब जैसे इसका उदाहरण हम और ले सकते हैं, प्रायद्वीप के नाम पे अरबिया प्रायद्वीप, हमारा अरब प्रायद्वीप, इंडो चाइना प्रायद्वीप, ये सब इसके उदाहरण है प्रायद्वीप के। प्रायद्वीप और उपमहाद्वीप में अंतर ये होता है, प्रायद्वीप किसी देश का वो भूभाग जो तीनों ओर से जल से घिरा होता है और उपमहाद्वीप होता है जो महाद्वीप का एक उपखंड होता है। अब हमारे
देश का नाम जम्बू द्वीप भी कहीं हमें पढ़ने को मिलता है। वो किस दौरान मिलता है हमें पढ़ने को? बौद्ध धर्म के टाइम पर हमें से क्या बोलते थे भारत को? जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप का मतलब यानी कि जहाँ जामुन जामुन यानी कि जामुन के जो पेड़ दिखते, इस कारण इसका नाम बौद्ध काल में क्या था? जम्बू द्वीप। एक हमारा क्वेश्चन ये आता है कि विंध्य पर्वत जो भारत को दक्षिण और उत्तरी भाग के बीच में डिवाइड करता है, वो कौन सा पर्वत है? विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल से लेके उत्तर में हिमालय पर्वत के जो बीच का हिस्सा है उसको हम बोलते थे क्या? ब्रह्मवर्त या आर्यवर्त। ये हमारा पेपर में पूछा गया अभी 2023 के पैट के एग्जाम में। अब ये नीचे दो हमारे मैप है जिनसे हम ये पता कर सकते हैं कि भाई हमारे भारत के उपमहाद्वीप में, जैसे भाई हमने अभी बताया पाकिस्तान है, इधर नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश, ये भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से है। ये म्यांमार और श्रीलंका को जब हम ऐड कर लेते हैं तो ये हमारा दक्षिणी एशियाई देश बन जाते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में जुड़ने के साथ। अब हमारा अरबिया, हमारा पेनिनसुला है, इसमें कौन कौन से? स्पेन आता है, पोर्चुगल आता है, फ्रांस का आता है हिस्सा। तो ये हमारे क्या है? अरबिया प्रायद्वीप जो यूरोप का हमारा हिस्सा है।